हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो जब भी कभी इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाती है तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम आता है डॉलर का, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है और एक सेफ करेंसी भी मानी जाती है। और इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए डॉलर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर हमें कोई सा भी पेमेंट इंटरनेशनली करना है, कुछ इंपोर्ट करना है, तो हमें रुपयों में पेमेंट नहीं देना पड़ता बल्कि डॉलर में देना पड़ता है। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं रुपया ज़रूर कमज़ोर होता है और बहुत बार जो रुपया है इंडिया का, उसको इंटरनेशनल करेंसी बनाने की बात भी की जाती है। अभी हाल ही में SBI ने भी रुपये को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में मान्यता दिलाने के लिए RBI से वकालत की थी कि भाई अब बहुत टाइम हो गया है, अब जो है रुपये को इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाना चाहिए और इसको पुश करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और इंटरनेशनल ट्रेड की इन ज़रूरतों को देखते हुए ही RBI ने रुपये को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की इजाज़त दे दी है और अब इंटरनेशनल पेमेंट का सेटलमेंट रुपये में भी किया जा सकेगा। इससे कहीं ना कहीं RBI रुपये की जो गिरती हुई वैल्यू है उसको ज़रूर उठाना चाहेगी। तो क्या है ये पूरा मामला और RBI ऐसा क्यों कर रही है और रुपये को इंटरनेशनल करेंसी बनाने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों भारत को रुपये का सेटलमेंट करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड में। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Business standard RBI allows settlement in rupee to settle trade with Sri Lanka and Russia. Move aim to facilitate trade with Russia and Sri Lanka. कब का आर्टिकल है ये? 12 जुलाई का। और ये चीज़ करने के बाद जो भारत है वो रुपये सेटलमेंट के ज़रिए हर साल $36 बिलियन की जो हार्ड करेंसी है वो बचाएगा। आप देख सकते हैं रुपये सेटलमेंट में ब्रिंग एनुअल सेविंग ऑफ 36 बिलियन इन हार्ड करेंसी। 13 जुलाई का ये आर्टिकल है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ग्लोबल ट्रेड कैसे और किस मुद्रा में होता है। तो देखिए, फ़िलहाल के वक्त अभी के लिए तो भारत नेपाल और भूटान जैसे छोटे देशों के साथ व्यापार करने के लिए रुपए का इस्तेमाल करता है। और फेमा का जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसमें भी इन दोनों देशों को छूट दे रखी है। तो इन दोनों देशों के साथ व्यापार करने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है। और कुछ समय के लिए ईरान के साथ भी भारत ने रुपये में पेमेंट का मैकेनिज़्म बनाया था, जो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे और अमेरिका का भी प्रेशर था भारत के ऊपर, तो वहाँ पर ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। तो हम नेपाल और भूटान के साथ तो पेमेंट रुपये में कर सकते हैं, लेकिन बाकी देशों के साथ क्या है? अगर हमें यहाँ पर साउथ कोरिया से कुछ मंगाना हो तो उसकी पेमेंट हमें किस तरह से करनी होगी? तो देखिए, अगर भारत किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो यूजुअली पेमेंट करने के लिए हम सीधा इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट से डॉलर ख़रीदते हैं और फिर उसका पेमेंट हम करते हैं। मान लीजिए भारत में कोई इंपोर्टर है और वो उसको साउथ कोरिया से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेस करने हैं और उसे उसकी पेमेंट करनी होती है, तो उसके लिए जो इंपोर्टर भारत में बैठा है पहले वो इंटरनेशनल मार्केट से रुपये से डॉलर खरीदेगा, कन्वर्ट करेगा रुपये को डॉलर में, उस डॉलर के साथ साउथ कोरिया की कंपनी को पेमेंट कर देगा। यहाँ पर रुपये का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि रुपया इंटरनेशनल करेंसी नहीं है और साउथ कोरिया भी डॉलर आसानी से ले लेगा क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है और साउथ कोरिया को भी कुछ इंपोर्ट कराना होगा तो वो भी डॉलर में पेमेंट देगा। कुछ भी इंपोर्ट करा सकता है क्योंकि डॉलर उसके लिए यूजेबल करेंसी है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर में ऐसा मैकेनिज्म चलता है। तो देखा जाए तो इस तरह की परिस्थिति साउथ कोरिया के लिए तो अच्छी है लेकिन भारत के लिए बुरी है, क्योंकि अगर हम इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे और पेमेंट करने के लिए डॉलर ख़रीदेंगे तो इससे डॉलर की तो डिमांड बढ़ेगी लेकिन रुपए की कीमत घटती जाती है और हम जितनी बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं तो तब हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है, जिससे हमारी करेंसी रुपये की वैल्यू घटती रहती है। और जिस चीज़ के लिए हम पहले ही $100 की चीज़ के लिए 7,000 रुपये दे रहे थे, अब उतनी ही चीज़ के लिए हमें 8,000 के करीब देने पड़ रहे हैं और ऐसा होने से महंगाई भी बढ़ती है। और वैसे भी भारत का जो ट्रेड है वो हमेशा डेफिसिट में जा रहा है। भारत इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है जिसके लिए हमें डॉलर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाता जितना हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट का गैप है भारत का। तो ऐसे में रुपए की गिरती वैल्यू और बढ़ती महंगाई को देखते हुए RBI ने एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड का जो सेटलमेंट है वो रुपये में किया जा सके। और ये मैकेनिज़्म का इस्तेमाल भारत सबसे पहले रूस, श्रीलंका और ईरान के साथ करेगा क्योंकि ईरान और रूस तो स्विफ्ट सैंक्शन से कट चुके हैं, तो डॉलर का इस्तेमाल तो ये नहीं कर पाएंगे और श्रीलंका के पास तो वैसे भी डॉलर नहीं है। तो इनके साथ ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये मैकेनिज़्म बनाया गया है।
और आरबीआई के बनाए इस मैकेनिज्म से जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है वो बेहतर तरीके से व्यापार कर सकेंगे और जो ग्लोबल करेंसी है जैसे कि डॉलर उसको अवॉइड कर सकेंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये मैकेनिज्म उन देशों के साथ ट्रेड करने में हेल्प करेगा जिन देशों पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, जैसे रूस और ईरान। ये दोनों देश भारत के मित्र देश है और इन दोनों देशों पर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं, तो इन्हें स्विफ्ट से तो बाहर निकाल दिया गया है, जिससे ये किसी भी तरह का कोई इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में नहीं कर सकते हैं। लेकिन रुपये तो खुला है ना, तो रुपये में यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर ये देश इस रुपये वाले मैकेनिज्म के इस्तेमाल से डॉलर को अवॉइड करके रुपये में ट्रेड कर सकते हैं और सैंक्शंस को भी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि ये नया मैकेनिज्म क्या है जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक पुराना कॉन्सेप्ट है जिससे हम इंटरनेशनल ट्रेड की सेटलमेंट की जाएगी। इसके लिए भारत के जो बैंक है उन्हें नॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करना होगा। एक ऐसा ही अकाउंट वहाँ के देश भी ओपन करेंगे जिससे हम रुपए में ट्रेड करना चाहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर वो देश रूस है, रूस को हम मान लीजिए एज्यूम कर रहे हैं, और इस मैकेनिज्म का नाम नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो है। यानी इसमें भारत जो अकाउंट रूस की बैंक में खोलेगा उस अकाउंट का नाम होगा नॉस्ट्रो अकाउंट, और रूस जो अकाउंट भारत की बैंकों में खोलेगा उसका नाम होगा वोस्ट्रो अकाउंट। तो इन दोनों देशों में रुपया और रूबल रखा जाएगा, जिससे भारत रुपए में इंटरनेशनल पेमेंट को कर पाएगा। तो इन वोस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट के दोनों देश एक दूसरे की बैंकों में खोलेंगे। जो भी सामान का यहाँ पर ट्रेड होगा वो इन नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट से ही किया जाएगा। लेकिन इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, अब इसके बेनिफिट भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होगा कि ये कि इससे हम अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी खुद की मुद्रा में पेमेंट करेंगे जिसका कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में होगा। इससे पेमेंट फास्ट और कन्वीनियंट तरीके से हो जाएगा और इसमें ट्रेड को भी बढ़ा सकते हैं। और फिर रूस के साथ भारत का जो ट्रेड 2021-22 में 13 बिलियन के लगभग था, जो रूस पर सैंक्शंस लगने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि रूस ने भारत को डिस्काउंट में क्रूड ऑयल को ऑफ़र किया था, जिसका भारत ने बेहद ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर रूस बन गया है, सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। और अब यहाँ पर नेपाल और भूटान को छोड़कर सभी देशों के साथ विदेशी मुद्रा में भुगतान होता था, तो अब भारतीय रुपये में होगा। पहले नेपाल और भूटान के साथ ही होता था रुपये में, लेकिन अब कई सारे देशों के साथ और हो सकता है। और अब भारत इस मैकेनिज्म से अपनी फॉरेन करेंसी को बचा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो भारत का ट्रेड डेफिसिट में रहता है, यानी भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। तो भारत अपनी फॉरेन करेंसी को बचा सकता है और भारत सबसे ज़्यादा पैसा क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में खर्च करता है। तो भारत रुपए का इस्तेमाल करते हुए रूस से क्रूड ऑयल रुपए में ख़रीदेगा और इससे भारत अपनी फॉरेन करेंसी को बचा लेगा। और इससे भारत अपने गिरते हुए रुपए की वैल्यू को काफ़ी हद तक कुछ कम तो कर ही सकता है, क्योंकि जितना हम डॉलर को बचाएंगे उतनी ही वैल्यू रुपए की बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डॉलर की डिमांड कम होगी। हम रुपए से उसकी पेमेंट को कर सकते हैं जितना हम पेमेंट करने थे क्रूड ऑयल के लिए। इसके अलावा रूस पर लगे हुए वेस्टर्न कंट्री के सैंक्शन, जिसकी वजह से रूस इन वेस्टर्न कंट्री से कुछ भी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा है, और अगर ऐसे में भारत रूस का साथ देता है तो रूस ऐसे मुश्किल टाइम में भारत के साथ भी हमेशा खड़ा रहेगा और दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये रुपए वाला मैकेनिज़्म सिर्फ रूस तक ही सीमित है, बल्कि कई ऐसे देश भी इसका इस्तेमाल करेंगे, भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि ईरान, श्रीलंका, अफ्रीका और ऐसे देश जहां पर या तो डॉलर की कमी है या फिर उन पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन भारत को इस रास्ते पर काफ़ी अड़चनें आ सकती है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ भारत पर दबाव बना सकती है कि इस तरह के ट्रेड मैकेनिज़्म को रोको। तो तब देखना होगा कि भारत कौन सा स्टेप लेता है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसके बारे में अपना फ्रैंक ओपिनियन दूँ तो ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ रुपये को एज ए पेमेंट मैकेनिज़्म एक्सेप्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा दारोमदार अगर किसी पर है तो वो है एक्सेप्टेंस का इसका, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक देश से ही काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे देशों को भी जोड़ना होगा अपने साथ जो रुपए को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर सकें। और अगर हमें इसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ करना होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे रुपए को एक्सेप्ट करे, तो इसके लिए हमें अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, बहुत सारा माल बनाना होगा, जिससे लोग इन माल के ऑर्डर को अपने देश में इंपोर्ट कराएं और उसकी पेमेंट हमें रुपए में मिल सके, जो भी हो बहरहाल। लेकिन हमें अपने देश में इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मजबूत करना होगा, जिस तरह से अमेरिका ने कर रखा है। अमेरिका ने अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ कर रखा है अपने देश को, तो उसका डॉलर भी आज देख लो इंटरनेशनल करेंसी बन चुका है। और इसी तरह से चाइना का युआन भी काफ़ी हद तक एक इंटरनेशनल करेंसी बन चुका है। सऊदी अरब ने उसको एक्सेप्ट किया है, रशिया इसमें पेमेंट एक्सेप्ट करता है। बहुत सारे और भी देश है जो चीन की युआन को एज ए पेमेंट की करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी चीज़ हैं जिसको देखा जाना बहुत ज़रूरी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी।
आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।